नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय सभी मित्रों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में आने के लिए। पूरे ब्रह्मांड से, पूरे विश्व में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे इस वीडियो में सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं ये देखने और ये जानने कि क्या कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, उन सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इंडिया देश में एक बड़ा इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए, मतलब कि जो कोर्स इंजीनियरिंग फील्ड के लिए हैं उसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए खासकर एनआईटी, आईआईटी, जीएफटीआईज और सीएफटीआईज, इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स हैं जो कि आज के समय पर इंडिया देश में 2024 के ईयर तक बी टेक, बीई, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग जैसे कोर्स करा रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो आपको बता दूं, जिसके लिए आप लोगों का जेई मेन नाम का एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, जिसके बाद कैंडिडेट आसानी से एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकता है। और अगर उसके मार्क्स अच्छे होते हैं जेई मेन में तो वो एडवांस देकर आईआईटीज़ या फिर उससे भी बढ़िया, यानी जितने बड़े लेवल के जो भी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाकर वो इन कोर्सेज़ को कर सकता है, जिसके लिए उसको ये एग्ज़ाम देने ज़रूरी हैं अगर वो बड़े कॉलेज को टारगेट कर रहा है, टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया देश के टारगेट कर रहा है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से सुने कि आप लोगों का जेई मेन सेशन 2024 रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। मतलब आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट है ये, मतलब कि कैसा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम दिया है, उसका एग्ज़ाम कैसा गया है, उसके बिहाफ पर आप लोगों का रिज़ल्ट ऑल इंडिया बेस पर आउट हो गया है। मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम को 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हर साल, 10 लाख, 15 लाख इसके करीब डेटा जाता है, इतने लाख लोग हर साल जेई मेन एग्ज़ाम देने जाते हैं। हर सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो साल में 2 बार होता है जेई मेन। ये एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आता है। अगर आप बीटेक और बीई जैसे कोर्स के लिए जाओगे, यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, अगर आप प्लानिंग और आर्किटेक्चर में जाओगे तो आर्किटेक्चर वालों के लिए ड्राइंग जैसा एक सब्जेक्ट, आपको पता ही है, आर्किटेक्चर और प्लानिंग वालों के लिए मैथ्स और ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं उनके एग्ज़ाम में, और भी उनका अलग अलग रहता है। तो आपको बता दूं, बीटेक वालों का रिजल्ट, मतलब कि वो लोग जो इंजीनियरिंग में बीटेक और बीई जैसे कोर्स के लिए फॉर्म भर चुके थे, उनका रिजल्ट आउट हो गया है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना है। वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट्स की डिटेल है तो उसकी मदद से आपके सामने रिजल्ट देख कर बताने वाला हूँ लोगों का कि उनका रिजल्ट कैसा आया है जेई मेन में। तो वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आप लोग समझ लेना कि किस तरीके से आप लोग अपने पूरे रिजल्ट को चेक करोगे जेई मेन के लिए, कि भाई रिजल्ट कैसे चेक होता है, इसका क्या क्या चीज़ें होती है रिजल्ट में जो आपको देखनी होती है। देखो दोस्तों, मैं आपको साफ साफ बता दूं, एक अलग वीडियो मिलेगा आप लोगों को परसेंटाइल और मार्क्स के बीच में डिफरेंस देते हुए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये जो जेई मेन का एग्ज़ाम इंडिया देश में हर जगह होता है, हर सेंटर पे, हर शहर में, इंडिया देश की बड़ी बड़े शहरों में इस एग्ज़ाम को हर राज्य में और हर यूटी में ले लिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको यही बता रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आउट हो गया, फाइनल आंसर की भी आउट हो गई, फाइनल आंसर की इज़ ऑल्सो आउट, आपकी वो भी आउट हो गई है। मतलब क्या है फाइनल आंसर की? देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों को जेई मेन एग्जाम देने के बाद एक आंसर की मिलती है जो कि प्रोविजनल होती है। पहले पहले आप लोग आंसर की से अपने आंसर्स मिलाते हो, मान के चलते हो उसमें कोई आपको गलतियां लगती हैं, ऐसा कुछ लगता है कि हाँ भाई आंसर की में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो आप लोग उस पर क्लेम कर देते हो। पर क्वेश्चन पे आप लोग चार्ज जमा करके अपने क्लेम जमा करते हो। उसके उसके सही 1-2 दिन में आपकी फाइनल आंसर की एनटीए दे देता है जेई मेन के वेबसाइट पर। वहाँ से आप लोग फिर अपने एक्चुअल मार्क्स मिला लेते हो फाइनल आंसर की से,
हैं, और फाइनल आंसर की के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट जेई मेन का आ जाता है एनटीए द्वारा। ठीक है, एनटीए कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मतलब कि इंडिया लेवल पर, मतलब पूरे देश के लेवल पर टेस्ट कराने के लिए, एग्ज़ाम कराने के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इनके द्वारा ही आपका रिजल्ट आता है और इनके द्वारा ही एग्ज़ाम होता है पूरे इंडिया में सेंटर्स रख कर। ठीक है, बहुत सारे भाई, अब इस पर हज़ारों की संख्या में सेंटर्स जाते हैं। ठीक है, हाँ इतने सेंटर्स थे इस बार भी। तो आप लोग एक बार वो वाला वीडियो देख सकते हो कि भाई इसमें इस बार कितने लोग गए। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है जेई में अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो कैसे जाना होगा। देखिए वैसे आप लोग इंजीनियरिंग वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन लेकर प्राइवेट कॉलेज इसमें चले जाओ, या सरकारी कॉलेज भी कुछ ऐसे होंगे, 4 से 5% ऐसे सरकारी कॉलेज भी होंगे आज के समय पे इंडिया देश में, जो आपको डायरेक्ट 12th के मार्क्स के बेस पर कॉलेज में एडमिशन दे देंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग कोर्स के किसी भी फील्ड से आते हो। लेकिन जब आपको अच्छे कॉलेज लेने होते हैं तो तब आपको जेई मेन को ही देना होगा। तो ये लोगों के लिए इसलिए कंपटीशन बढ़ाने वाली बात है। लोगों से अगर जिसको सही में इंटरेस्ट होता है तो वो यही लोग देते हैं, वही लोग जाते हैं जेई मेन की साइड में। अब देखिए जेई मेन का एग्ज़ाम आसान सा ही है। तो आपको पहले ही सिलेबस बता दिया जाता है, फिजिक्स लेंगे हम, केमिस्ट्री लेंगे, मैथ्स लेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, अब मान के चलते कोई कैंडिडेट बीटेक बी और इंजीनियरिंग वाला नहीं होगा, अगर वो प्लानिंग और आर्किटेक्चर वाला होगा तो मैथ्स, ड्राइंग और 2 से 3 और उसमें सब्जेक्ट होते हैं। इस तरीके से हम एग्ज़ाम करवा लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन उसको करना होता है, अगर वो ये तैयारियां कर लेगा तो वो एग्ज़ाम निकाल लेगा। ठीक है, तो मैं आपको इस बार इस वीडियो में पिछली साल का जो है कट ऑफ भी दिखाऊंगा, पिछली साल का कट ऑफ क्या गया था, और इस बार जो है कैसा लोगों का रिजल्ट रहा है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब आपका रिजल्ट आ गया है, हर एक कैंडिडेट का आ गया है, चाहे वो कोई सा भी कैंडिडेट हो। अगर वो इस एग्ज़ाम में गया था तो अपने रिजल्ट को वो चेक कर सकता है। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के जो है रिजल्ट को चेक करेंगे आपके सामने, जिससे कि आप लोग देख लो कि कैसे लोगों का रिजल्ट चेक होता है। हमारे पास डिटेल्स हैं कुछ कैंडिडेट की, उसकी मदद से आपको पूरा रिजल्ट दिखाएंगे कि लोगों का रिजल्ट किस तरीके से रहा है। और आप लोग समझ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों का अच्छा नंबर आ रहे हैं, कुछ लोगों के ख़राब आ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी किसी के भी कैसे भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखें दोस्तों, जितने भी इंडिया के लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, झारखंड से हो, मेघालय, मणिपुर से हो, इसके लिए आपको 2024 की प्रिपरेशन दी जाएगी आप लोगों को। जो आपका सेशन सेकंड होना है उसकी प्रिपरेशन मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही है अप्रैल में आपका सेशन सेकंड हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली इस सेशन में, या फिर नहीं तो 2025 वालों को तो सबको प्रिपरेशन मिल ही जाएगी। ये तो कंफर्म कर रहा हूँ मैं, ये आपको मिलेंगी प्रिपरेशन। तो जेई मेन की भी मिलेंगी और एडवांस की भी जो है आपको प्रिपरेशन मिल जाएगी। ये एग्ज़ाम है दोस्तों, एक बड़े एग्ज़ाम्स माना जाता है इसको इंडिया देश में इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। अब ये बड़ा एग्ज़ाम लोग यही सुन के छोड़ देते हैं इस एग्ज़ाम को कि भाई ये एग्ज़ाम बड़ा है, अभी तो मतलब अगर ये इंडिया के बड़े एग्ज़ाम्स में आ रहा है तो हम तो नहीं निकाल पाएंगे। लोग ऐसा सोच कर भी इसमें फॉर्म भरते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो जितने भी लोग हैं, अभी अगर आप कहते हो तो मैं इसमें एक रिजल्ट का लाइव कर दूंगा, एक लाइव वीडियो भी आपका रिजल्ट का कर दूंगा। वैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे रिजल्ट चेक होगा, नहीं कर पाते हो तो आप बताना, मैं अलग से एक लाइव वीडियो भी आपको इसमें प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कहोगे तो। वैसे तो रिजल्ट देखना बहुत ही आसान है, वो आप लोग आसानी से देख सकते हो। तो चलते हैं हम एक बार रिजल्ट की तरफ, आपको रिजल्ट दिखाते हैं। पहले हम आंसर की दिखाएंगे आप लोगों को, फाइनल आंसर की, जो आपकी आए हुए एक दिन होने वाला है। कल ही आई थी आपकी फाइनल आंसर की, आपको याद हो तो आपने आंसर की देख ली हो तो अच्छा है, नहीं देखी तो जल्द से जल्द जाएं और आंसर की को एक बार मिलाएं। ठीक है भाई, तो जल्द से जल्द जाएं, अपने आंसर की को मिलाएं। कोई गलती आपकी अगर है, मतलब वैसे तो आप अपने आंसर की में आप कोई चेंज कर नहीं सकते हो, फाइनल आंसर की है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने आंसर की को जल्द से जल्द मिला लें कि आपका रिजल्ट क्या बन रहा है। और आंसर की के तुरंत बाद अपना रिजल्ट भी देख लें, दोनों ही चीज़ आ गई है, रिजल्ट भी आ गया है और आंसर की भी आ गई है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि अब जो रह गई हो कि आपकी अलग से आनी हो।
तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट आपके रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर ये देख रहे हो, ये जेई मेन। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है इस एग्ज़ाम की, सिंपल सी बात होती है, कैंडिडेट अपने 12th क्लास में होना चाहिए। पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया नहीं, अगर वो दूसरे देशों में जाकर भी अपने 12th क्लास को कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में किसी दूसरे देश में जाके अपने 12th को कर रहा है, और अगर वो साइंस स्ट्रीम में है और पीसीएम कोर्स उसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी है, यानी पीसीएमबी और पीसीएम वाला कैंडिडेट है, तो वह सभी कैंडिडेट इस पर जो है आपके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसमें होती है। तो और दूसरा एक चीज़ और बता दूँ, सिटीज़न ऑफ इंडिया बोला जाता है। अब इंडिया का सिटीजन नहीं है, बाहर की कंट्री का भी फॉर्म भर सकता है। आपको पता होगा ये एग्ज़ाम अदर कंट्रीज़ में भी इसके सेंटर्स होते हैं इस एग्ज़ाम के, यानी इंडिया के बाहर भी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे होते हैं। तो इसमें ऑल इंडिया से लोग एलिजिबल होते हैं और इसमें इंडिया के बाहर के लोग भी एलिजिबल होते हैं, मतलब कि इस एग्ज़ाम को पूरे विश्व का कैंडिडेट दे सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, ये कंडीशन है इस एग्ज़ाम की भाई कि आप लोग इस एग्ज़ाम को कहीं से भी दे सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक बार रिजल्ट चेक करके बता दूं। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना दोस्तों, इंजीनियरिंग वालों का एग्ज़ाम है। आप लोग डायरेक्ट इंजीनियर्स के कोर्स करने जाते हैं और कोर्स के तुरंत बाद कंपनीज आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो पूरे विश्व में चल रही हैं आज के समय 2024 में। वहाँ लोग अपने आईटी सेक्टर्स के लिए या फिर इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स को ले जाते हैं उन नौकरियों पर और रिक्रूट कर लेते हैं, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। आपको नौकरियां मिल जाती हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, हो सकता है बड़े बड़े पोस्ट भी कंपनियां कभी कभार आपके टैलेंट को देखते हुए दे देती हैं। तो ये फ़ायदा होता है इस एग्ज़ाम का, और उसका कोई अलग ज़्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं। सिर्फ इतना ही है कि इस एग्ज़ाम को निकाल के कैंडिडेट कॉलेज में एडमिशन लेगा, कॉलेज को पूरा करेगा, कोर्स कंप्लीट करके वो तुरंत, महिला पुरुष जो भी होंगे, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ आती हैं उनके वहाँ पर, और का वो उनका जो होता है प्लेसमेंट, एक होता है प्लेसमेंट, पूरा चलता है वहाँ पर, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग पूरे सेशन चलते हैं। और प्लेसमेंट के तुरंत बाद, प्लेसमेंट ड्राइव होने के बाद वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं किसको उनको चाहिए, और इसी तरीके से वो ले जाते हैं और आप लोगों को जॉब दे देते हैं। इस तरीके का जो है पूरा प्रोसेस जेई मेन से जुड़ा होता है। ठीक है, हाँ, बाकी एक बार ज़रूर देखें नोटिफिकेशन वाला वीडियो, आपको अच्छे से समझ आएगा इस एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम काफ़ी लोग दे रहे हैं इंडिया देश में, तो आपको समझना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा है कि इस एग्ज़ाम को बहुत लोग इंडिया देश में दे रहे हैं। देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने, देखिए इंडिया के जितने भी लोग आप सुन रहे हो, आपको बता दूँ, ये मैंने लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है। ठीक है, वेबसाइट लिंक भी दे दिया, आंसर की लिंक भी दे दिया, और रिजल्ट कैसे चेक होगा आप देखोगे, सेशन 1 का रिजल्ट बीटेक वालों का, आप इस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हो। देखिए स्कोर कार्ड इज़ लाइव फॉर बीटेक, बीटेक वालों का लाइव कर दिया। ठीक ठीक है भाई, बीटेक वालों का रिजल्ट लाइव हो गया है, तो सभी लोग जाकर देख लें। और जिन्होंने भी अभी, आप अभी देखो, आप अभी जाकर रिजल्ट चेक कर लो। मान के चलते आपका रिजल्ट बहुत ख़राब आ गया, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपको लगता है कि आप लोग तो पास ही नहीं हुए हो, आप लोग एडवांस में नहीं बैठ पाओगे, या फिर आप एनआईटीज़ भी नहीं ले पाओगे इस मार्क्स के बेस पर, तो मैं आपसे सिंपल एक ही बात कहूँगा कि आप ऐसे में क्या करो, सेशन 2 के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, हम आपको प्रिपरेशन भी दे देंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। सिंपल सी बात कहूँगा, कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम को, बस इस एग्ज़ाम को बस यही है, बड़े कॉलेज मिलते हैं लोगों को, काफ़ी एक रेप्यूटेड कॉलेज मिलते हैं इस देश के, इंडिया देश के, इस वजह से लोगों ने इसको ऐसा मान लिया है कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। बाकी इतना हार्ड ये है नहीं, थोड़ा, देखिए हार्ड नहीं है सर, एग्ज़ाम आसान ही है। इसका सिलेबस जो है ना वो थोड़ा बड़ा है, लोगों को लगता है कि इतने सारे टॉपिक होते हैं तो उनको हार्ड लगने लगता है, लेकिन है नहीं इतना। हालांकि आपको सिलेबस जानना हो तो उसका वीडियो भी आपको दिया है, फॉर्म भरने का वीडियो। अगर सेशन 2 के लिए जा रहे हो तो सेशन 1 का फॉर्म जैसे मैंने आपको भरवाया था उसको देख लो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आपको सेशन 2 के लिए फॉर्म कैसे भरना है। मतलब मैंने फॉर्म भरने का भी वीडियो इस पर दे दिया है, नोटिफिकेशन का वीडियो भी दे दिया है, और अलग से सिलेबस वीडियो भी मैं इस पर कर चुका हूँ आपके लिए, तो उसको भी आप देख सकते हो। जो
जो इस बार का रहेगा। अभी देखिए 25 वालों का सिलेबस नया आएगा, 25 वालों के पास बहुत समय है। देखिए अब जो 25 वाले लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अभी अपने 10th 9th में हैं, तो वो भी ये समझ लें कि अगर वो इस एग्ज़ाम को आगे देंगे तो उनको सारी जानकारी इसके से जुड़ी हुई समझनी होंगी। ठीक है, वो यहाँ से उनको समझ आ जाएगा कि इस बार के रिजल्ट कैसे रहे हैं लोगों के, तो वो वहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये आंसर की आप लोगों की, यहाँ से आप अपने आंसर की को देख सकते हो। तो हम चल रहे हैं डायरेक्ट अब चलेंगे आपके रिजल्ट की तरफ। तो एक बार आपको दिखाएं, देखिए सबसे पहले आप देखिए ये आंसर की है, आंसर की 10 पेजों की है। मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम जेई मेन में सेशन 1 में आपको बताता चलूँ बीई बीटेक वालों का आंसर की है ये, जिनका एग्जाम पहली शिफ्ट में हुआ था 27 तारीख को। पहला एग्जाम 27 जनवरी में हुआ था, आप देख सकते हो। अब देखिए कैसे चेक करते हैं, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों सब्जेक्ट आपके एग्जाम में थे। आपको देखना है क्वेश्चन आईडी, ये क्वेश्चन आईडी होता है और इसके सही आगे करेक्ट क्वेश्चन आईडी है। आप देखोगे इसमें 63 लिखा है। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूं जो आपका पहला वाला मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही था। अब मैं ऐसे कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 63 एंड में आप देखोगे यानी 61 62 और 64 वाले तीनों ही ऑप्शन गलत है। जिन्होंने वो कराया उनका आंसर गलत गया है। सेम मैथमेटिक्स में जिन्होंने क्वेश्चन नंबर ये वाला अटेम्प्ट किया जिसके एंड में 378 ये क्वेश्चन आईडी दिया है और इसका आंसर आप देखोगे 368 है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन चौथा सही है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड सही है। आप इस तरीके से देख सकते हो। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये आप देखोगे ये इस तरीके से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के आंसर की मिले दिए हुए हैं और ये 27 तारीख के शिफ्ट का 27 तारीख के पहले शिफ्ट का एग्जाम की आंसर की है। और ये 12 तारीख यानी कल ही दिया है, कल ही आंसर की दिया और आज रिजल्ट दे दिया। हर बार ऐसा ही होता है, फाइनल आंसर की आते ही उसके अगले दिन या उसके अगले दिन में रिजल्ट आने की पूरी पूरी चांस होती है। तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, आप लोग सिंपल यहाँ पर जाओगे, ये वेबसाइट होगी, वेबसाइट पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा, लॉगिन पर क्लिक कर देना दोस्तों। लॉगिन में आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन, अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डाल के अपना लॉगिन कर जाना फॉर्म पर। वहाँ से फिर उसके बाद आंसर की पे क्लिक करना। वैसे तो आप आंसर की पहले ही मिला ली होगी आपने, अपनी जो पहले आंसर की आई थी उससे अपने नंबर मिला लिए होंगे। और फाइनल आंसर की से ये देख लो कि आपके ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो पिछली वाले आंसर की के हिसाब से गलत बताए गए हैं, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने कुछ ना कुछ नंबर अभी भी बढ़ रहे होंगे फाइनल आंसर की में लोगों के। मैं आपको साफ बता दूं, मैथ्स में आप देखोगे इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको देखना है। ये आपकी फाइनल आंसर की है और अपनी आंसर की को जो आपको मिलाना होगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट क्या थी जो आपने करी थी, वो आप लोग अपने लॉगिन से मिलाते हो, जिसका समय अब नहीं है क्योंकि वो समय पहले ही मिल जाता है। तो आपने पहले मिला के रखा होगा, उसमें से चेक करो कि आपके अब कौन से आंसर्स चेंज हुए हैं, तो उसके मार्क्स जोड़ लेना। ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ क्वेश्चन में नंबर आपके घट गए होंगे यहाँ पे, ऐसा भी हुआ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा तो उसका ऑप्शन आप देख सकते हो 377, उसका ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि इसका भी तीसरा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन के ऑप्शन थे वो 61 से शुरू हो रहे थे, तो यानी 63 यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है पहले क्वेश्चन में मैथ्स में, और 68 यानी कि चौथा ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन में सही है मैथ्स में। इसी तरीके से मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के सब्जेक्ट्स में अपने रिजल्ट्स को जल्द से जल्द मिलाएं। ये फर्स्ट शिफ्ट 27 तारीख वालों का रिजल्ट है, इस तरीके से मिला लेना। अब आप जानते ही हो, जैसे कि आपके एग्जाम में आपको पता ही है कि 30 क्वेश्चन अब से आते हैं, आपको पता ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैं आपको दिखा दूँ एक बार। तो अब जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं भाई वो आते हैं 30। आपको पता ही है ये बात, अगर नहीं पता तो आप याद रखें, जेई मेंस इंजीनियरिंग बीटेक वालों के 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में हर सब्जेक्ट से। 30 में से 10 क्वेश्चन उनके आते हैं न्यूमेरिकल, मतलब कि उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर कैंडिडेट को बताना है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर उसका आंसर आता है 4/9, अगर उसका आंसर आता है तो 4/9 उसको लिखना है, या 4/9 डिवाइड करके जो भी नंबर आ रहा है वो उसको लिखना है। तो जो भी उसका एक्चुअल आंसर आ रहा है वो उसको लिखना होता है। न्यूमेरिकल मतलब कि उसका आंसर नंबर में आएगा, ये तो आपको कंफर्म कर दिया है। मतलब एनटीए साफ कह रहे हैं कि आंसर तो नंबर में ही आएगा, ये हम बता रहे हैं आपको, लेकिन वो नंबर क्या आएगा वो आपको कैलकुलेट करके निकालना है।
इसीलिए उसको न्यूमेरिकल बोलते हैं हम। और इस तरीके के 30 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। इनकी भी अच्छी खासी वेटेज है। ये 30 क्वेश्चन मतलब कितने हो गए, हर सब्जेक्ट में 10-10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, न्यूमेरिकल में शायद नहीं होती है, ऐसा मुझे पता नहीं है कंफर्म, मैंने नोटिफिकेशन वाला वीडियो में आपको बताया होगा। लेकिन इतना बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो 21 से 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हो हर सब्जेक्ट में, वहाँ पर आपको इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के सही नहीं भी जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है भाई, उनको एक्चुअल नंबर कैलकुलेट करके देना होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका रहता है। तो आप इस तरीके से ये पूरा देख पाते हो कि यहाँ पर आप देखो, मैथ्स में आपका पहले क्वेश्चन का आंसर 5 था, दूसरे क्वेश्चन का 28 आंसर था, तीसरे क्वेश्चन का 2890 आंसर था। तो ये आंसर्स हैं आपके, फिजिक्स के भी अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं और केमिस्ट्री के अलग हैं। पहली वाली लाइन में मैथ्स है, फिर फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ूंगा, ये सेकंड शिफ्ट है, इसी दिन में जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देने गए उनके लिए आंसर की ये रहेगी। और इसके अगले दिन यानी कि 29 तारीख में जो लोग गए थे पहले शिफ्ट में, उनके आंसर की इस तरीके से होंगे। फिर सेकंड शिफ्ट में इसी दिन में 28 को एग्ज़ाम नहीं था आप लोगों का, 30 को एग्ज़ाम हुआ था, उसका आप देख लो। और 31 को हुआ था एग्ज़ाम, यानी 27, 29, 28, 29, 30, 31 जनवरी में एग्ज़ाम रहे थे। और 1 फरवरी में भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम रहे थे, आप देख सकते हो, ये दोनों ही शिफ्ट का आपको दिख रहा है। तो ये आपका हो गया। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स मिला लें, फाइनल आंसर की है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आंसर की जितनी जो भी आंसर बता रही है जिस भी क्वेश्चन का, वही सही माना जाएगा। तो ये तो आपका हो गया आंसर की का। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ रिजल्ट दिखाने की तरफ। ये देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं स्कोर कार्ड देखने। तो हम कैंडिडेट्स की डिटेल डालेंगे सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। तो आप देखोगे जैसे कि ये रिजल्ट में एक रोल नंबर है 240314 317742। एक बार फिर से कंफर्म कर लें इसको हम, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की डालते हैं हम, 17 मई है ये, 17 मई। मई, यहाँ पर ये मई आ गया, 2006 का बर्थ है। और एक बार हम इसको यहाँ पर ये डालते, देखिए यहाँ पर आपको एक कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखें, मैं अभी 2-4 और कैंडिडेट्स के रिजल्ट यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो एक बार इसको जमा कर देते हैं हम यहाँ पे। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हमने दे दिया है, कैंडिडेट ने कोई डिटेल गलत दी है यहाँ पर। देखिए कैंडिडेट की डिटेल में थोड़ी गड़बड़ाई है, हम डालते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट की, एक बार डिटेल डाल लेते हैं यहीं पे। देखिए अब मैंने एक और नई डिटेल डाली है कैंडिडेट की, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट आता है या नहीं आता इस कैंडिडेट का।
देखिए यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी है, अब देखते हैं कि क्या होता है इस कैंडिडेट के रिजल्ट के बारे में। देखिए वेबसाइट पे एरर आ रहा है भाई लोगों, एक बार हम दोबारा से इसको रीलोड करेंगे क्योंकि इनके रिजल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाने में आ रही है। हम एक बार दोबारा से डालते हैं यही डिटेल्स। ठीक है, और एक बार ये अभी दूसरे कैंडिडेट का डिटेल है, ये वो कैंडिडेट का डिटेल नहीं है, जब जिसकी डाली थी डिटेल अभी, ये वो डिटेल नहीं है, ये दूसरे कैंडिडेट की डिटेल है, इसको भी एक बार हम दिखाएंगे। देखिए रिजल्ट देखने में इतनी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कैंडिडेट की जो दी गई डिटेलें हैं वो गलत हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर वेबसाइट में भी दिक्कतें आ रही हों। दोनों ही केस हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार ये वाला रिजल्ट चेक कर लेते हैं हम, इसको ये वाला आता है नहीं आता। देखिए अब मैं एक और बार एक और नए कैंडिडेट की डिटेल डालता हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे ना दोस्तों, अब हम एक बार वेबसाइट को फिर से रीलोड करेंगे, क्योंकि ये दोबारा से हम एक बार इनके वेबसाइट को खोलेंगे जेई मेन के, और फिर दोबारा आपका रिजल्ट चेक करेंगे। क्योंकि इनके वेबसाइट पे ऐसा एरर है कि कभी लोग चेक, चार लोग चेक कर पा रहे होंगे, चार नहीं कर पा रहे होंगे। सिंपल सी बात है कि भाई एग्ज़ाम लाखों लोगों ने दिया है, अब पास कितने हुए हैं, कितने लोगों का अच्छा एग्ज़ाम गया है नहीं गया, वो रिजल्ट देखने के बाद पता लगेगा। लेकिन रिजल्ट देखने में ही इतने लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, तो उसका साफ कारण यही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए मैंने दोबारा डाल दिया ये सारी डिटेल्स को एक बार फिर से। इस बार देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इस कैंडिडेट का या नहीं।
देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैंने आपको फाइनल आंसर की और बाकी चीज़ बता दी है। अगर आप लोग कहोगे तो एक अलग से लाइव वीडियो करा जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप देख लो डेटा एक्सेप्शंस जो है इनका इंटरनल सर्वर एरर आ गया है। मतलब एनटीए के वेबसाइट जेई मेन पर एक एरर आ चुका है, जिसके कारण कोई भी रिजल्ट अभी चेक नहीं कर पा रहा है। और ये बात कंफर्म्ड है दोस्तों, मैंने आपके सामने काफ़ी लोगों के जो है डिटेल्स डाल के यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो साफ साफ यही है कि इसका रिजल्ट शाम तक आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है 4-5 PM के बाद, यानी कि आप कहीं ना कहीं इसको इवनिंग के बाद ट्राई करना, वहाँ आपको रिजल्ट देखने को डेफिनेटली अब मिल जाएगा। अभी हो सकता है 2 से 4 घंटे आप लोग रिजल्ट देख ना पाओ, कोई ऐसी कोई जल्दी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप रिजल्ट लेते ही तुरंत एनआईटी भाग ही रहे हो। अभी काउंसलिंग आज ही कल ही चालू हो रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा और अच्छे से देखें। इसमें आपके पास शाम के बाद आप लोग आसानी से इसमें रिजल्ट चेक कर पाओगे। फिर भी अगर आप लोग नहीं देख पाते हो अपना शाम के बाद रिजल्ट, तो आप बताना, मैं इसके ऊपर ज़रूर आपको वीडियो दूंगा जिसमें बताऊंगा कि भाई कट ऑफ और कैसा कुछ रहा है। लेकिन मैं एक बार इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दूं, कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा। रिजल्ट में नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ पर एनटीए के वेबसाइट पर एरर आ गया, आप देख पा रहे हो जैसा कि, इसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं दिख पाया है। हम थोड़ा आगे हटते हैं इसमें, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने आ गई 2023 वालों की कट ऑफ, ठीक है। 22, 21 और 20, 19 वालों की भी कट ऑफ है इसमें। यानी कि आप ये समझ सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5, पिछले 5 सालों की कट ऑफ है ये जेई मेन की। आप समझ रहे हो, मतलब आपके लिए तो ये एक ऐसा डेटा है जो कि बहुत काम करेगा। आप देखो, जैसे कि आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देखो, आप जो भी लोग 2019 के समय पर देने गए थे जेई मेन, अगर वो जनरल कैटेगरी से थे तो उनकी जो परसेंटाइल गई थी, इसी को कट ऑफ बोलते हैं भाई। परसेंटाइल जो गई थी 89.75 के करीब, मतलब जिनके मार्क्स इस परसेंटाइल के ऊपर थे ना, वही लोग पास थे। अब परसेंटाइल क्या होता है दोस्तों? परसेंटाइल आपका मार्क्स ही होता है, लेकिन वो मार्क्स जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट आता है। मतलब जैसे आप लोग कभी अपने स्कूल एग्जाम को देने जाते हो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि आपके 100 नंबर में से अगर मान के चलते हैं 79 आ रहे हैं, तो आपकी 79% हो गई। सिंपल सी बात है, परसेंटेज भी आ गई, मार्क्स भी आ गई, यही आपका स्कोर हो गया, यही रिजल्ट हो गया, ठीक है। आपके स्कूल्स में ऐसा होता है, कहते हैं कि भाई 100 में से जो लोग 40 नंबर से ऊपर लाएंगे हर सब्जेक्ट में, वो पास माने जाएंगे, ठीक है। या फिर कह देते हैं 100 में से जो लोग 33 या 35% से लाएंगे ऊपर, वो माने जाएंगे पास। यानी कि वहाँ पर एक्चुअल नंबर दे दिया जाता है मार्क्स का। लेकिन जेई मेन के एग्जाम में ऐसा नहीं होता। जेई मेन के एग्ज़ाम में आपको बता दूं, जेई मेन के एग्ज़ाम जो है वो एडमिशन के लिए होता है, कॉलेज के लिए। और उसमें ऐसा होता है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो हर शिफ्ट की अलग अलग रिजल्ट बनती है। क्योंकि आप देखो, जेई मेन का एग्ज़ाम आप खुद देख रहे हो, 27 तारीख को हुआ, फिर 29 को हुआ, फिर 30, और फिर 31, और फिर 1 फरवरी को हुआ। तो आप समझ रहे हो, कहीं ना कहीं ये 5-5 दिन एग्ज़ाम आपका हुआ, 5 दिन यानी 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ। तो अब 10 शिफ्टों में ऐसे रहा होगा, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आ गया लोगों के लिए, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आ गया, किसी में मीडियम लेवल का आया। ऐसा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन पेपर सभी के लिए सेम बनेगा, सभी के लिए अलग अलग लेवल का बनता है। किसी के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं, किसी की शिफ्ट में वो पेपर बहुत आसान हो सकता है, किसी के में कुछ क्वेश्चन हार्ड कुछ आसान हो सकते हैं। इसीलिए हर शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट बनाया जाता है एनटीए द्वारा, जिससे कि लोगों को समान मार्क्स मिल सकें। ऐसा ना हो कि आसान शिफ्ट वाले को ज़्यादा नंबर मिल जाए और हार्ड शिफ्ट वाले को कम मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो हार्ड शिफ्ट वाला कहेगा कि यार आपने गलत किया, उसकी शिफ्ट में क्वेश्चन आसान बना दिए और हमारे में हार्ड बना दिए, इसके चलते हमारी कट ऑफ गिर गई और हमारे को अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए, क्योंकि आपने हमारा क्वेश्चन पेपर हार्ड बनाया। तो ऐसा ना कह सके कैंडिडेट, इस वजह से जो है हर शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट बनाया जाता है एनटीए जेई मेन द्वारा। जेई मेन के लिए एनटीए द्वारा ऐसे रिजल्ट बनता है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। वो एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, कभी आपको बताऊंगा उसके लिए, और उसी फॉर्मूले का यूज़ करके जेई मेन का रिजल्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो 2019 वालों का तो 89.75 के करीब कट ऑफ गया था, यानी इतने मार्क्स के करीब कट ऑफ, मतलब ये उनकी कट ऑफ थी। मतलब कि अगर जो भी लोग, जैसे कि आपको बता दूं, ये एग्ज़ाम जो होता है आपका जेई मेन का, वो आप लोगों को भी पता है कि जो पूरा पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन आने हैं 90, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से तीनों मिला लें तो 90 क्वेश्चंस आपके देने हैं पेपर में।
जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं, बाकी के बचे हुए 60 क्वेश्चन यानी 20-20 क्वेश्चन सब में आपके जो आने हैं सब्जेक्ट में वो MCQ में होते हैं, उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस तरीके से होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि न्यूमेरिकल वालों की अलग कट ऑफ आएगी और MCQ की अलग आएगी। टोटल कंबाइंड होकर पूरे रिजल्ट की एक कट ऑफ आती है। जेई मेन की अलग आएगी, एडवांस की अलग आएगी। ठीक है, देखिए लिखा है फॉर एडवांस, एडवांस के लिए है ये कट ऑफ। ठीक है, तो आपको बता दूं ये कट ऑफ यही डिसाइड करती है, कट ऑफ मार्क्स ही है लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स है। एक भी पॉइंट कम हुआ तो कैंडिडेट बाहर हो जाएगा, मतलब उसको आगे नहीं लेंगे। और आपका ये जेई मेन का जो एग्ज़ाम है ना वो 300 नंबर का है अभी। देखिए मैं आपको बता दूं 300 नंबर का होता है आपका जेई मेन एग्जाम। 300 नंबर हर सेक्शन आपका जो है 100 नंबर का आ रहा है। ये लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप जान लो। हर सेक्शन यानी जो आपके 30-30 क्वेश्चन आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में वो 100 नंबर में आ रहे हैं। अब उसकी जो मार्किंग है कि कितना कौन सा क्वेश्चन कितने कितने नंबर का दिया जा रहा है वो आप लोग देख सकते हो। मेरे को पता है जहाँ तक MCQ वाले पे क्वेश्चन हैं, जो MCQ वाले होते हैं वो आप लोगों के 4-4 नंबर के होते हैं। तो 4-4 नंबर के हिसाब से 20 क्वेश्चन वो 80 नंबर के हो गए। बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं वो 2-2 नंबर में आएंगे। न्यूमेरिकल वाले 2-2 नंबर के हो जाते हैं। तो 80 और 20 2-2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन यानी 20 वो और 80 ये, तो ये हो गए आपके 100 नंबर हो गए एक सब्जेक्ट के। सेम इसी तरीके से आप लोग केमिस्ट्री का लगाओगे तो केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ जाएंगे 4-4 नंबर में, तो 80 वो हो जाते हैं। और केमिस्ट्री के बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर में हो जाएंगे, तो टोटल 100 नंबर वो हो जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल 300 नंबर में आएगा। 300 नंबर में से जो भी कैंडिडेट इतने मार्क्स ले आता है, कम से कम इतने नंबर ले आता है अपनी कैटेगरी में, तो वो कैंडिडेट डेफिनेटली वो एडवांस में बैठ सकेगा, वो एडवांस पेपर दे देगा। अगर वो इतने कम नंबर ले आता है तो वो एडवांस में चला जाएगा। और अगर वो इतने नंबर नहीं ला पा रहा तो कहीं ना कहीं उसको एडमिशन कुछ कॉलेज दे देंगे, लेकिन वो अच्छे कॉलेज नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप इस कट ऑफ को पास कर देंगे, बेसिकली ये मतलब है, इस कट ऑफ का मतलब यही है कि इस कट ऑफ के ऊपर वाले मार्क्स वाले जितने भी लोग होंगे वो एडवांस में जा सकेंगे, एडवांस देने जा सकेंगे, या फिर वो NITs के लिए एडमिशन के लिए बढ़ सकेंगे। लेकिन NIT उनको शुरू के टॉप वाली नहीं मिलेंगी। टॉप NITs के लिए उसको 200 नंबर, 170 नंबर, 230 नंबर, इस तरीके के नंबर अगर वो लाता है तभी वो बढ़िया NITs को देख पाएगा या एडमिशन ले पाएगा। सेम इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, यही आपका जो है इसके अंदर एडवांस में भी होता है। एडवांस में भी अलग कट ऑफ आते हैं। तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो है, मैं आपको फिर कभी इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना ही समझिए कि अगर आप लोग 300 में से 2019 वाले समय पे इतने मार्क्स नहीं लाए थे जनरल कैटेगरी में, तो आप लोग एडवांस में नहीं बैठ पाए थे। ठीक है, मतलब आप लोग जेई मेन के रिजल्ट के बेस पर या तो उस कैंडिडेट ने आसपास के किसी एरिया में पूरे इंडिया देश में जहां उसको एडमिशन लेना हुआ होगा वहां वो गया होगा एडमिशन लेने, या तो उसने ऐसा किया होगा, या फिर उसने जो है इस एग्ज़ाम को छोड़कर किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया होगा। मतलब अगर वो कट ऑफ पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसने एडमिशन अपनी मर्जी के कॉलेज में नहीं ले पाया होगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है और ये नुकसान भी होता है लोगों का। तो आप देखोगे 2020 की 90.37 कट ऑफ थी, 21 में 87.89 कट ऑफ गई, 2022 में 88.41 कट ऑफ गई, और 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। और आपको पता ही है कि 2023 में 90 परसेंटाइल में गई थी जनरल वालों की। सेम EWS की 65 तक गई थी और OBC NCL की 67 तक गई थी। SC और ST आप लोग देखोगे ये बिल्कुल डेटा जैसा दिया गया इसी के करीबन कट ऑफ आपकी 23 तक गई थी। आपको बता दूं इस वाले रिजल्ट में भी, इस बार वाले में भी 90 के करीब ही जनरल की गई है। और यही सारी चीज़ें रही हैं, कुछ आगे पीछे हुआ है। एक्चुअल नंबर में रिजल्ट जब तक नहीं देख पाऊंगा तब तक आपको बता नहीं पाऊंगा। वैसे आप इसके हिसाब से समझ सकते हो कि आपका इस बार का कट ऑफ भी क्या गया होगा। ठीक है, एक वीडियो और आपको अगर बोलोगे तो आपको दे देंगे जिसमें आपको रिजल्ट दिखाएंगे। लोगों का रिजल्ट नहीं दिखा पाए क्योंकि वेबसाइट पे एरर आने लग गया। ठीक है, तो ये कट ऑफ है। अगर आपके इससे अच्छे इसके ऊपर मार्क्स आए हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं, क्योंकि आप लोग एडवांस में बैठ सकते हो। और जिसके इससे कम मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एडवांस में जाने का मौका नहीं मिलेगा, प्लस आप लोग NITs में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। और हो सकता है NIT मिले भी तो वो भी बहुत नीचे लेवल वाली NITs मिले, मतलब कि लास्ट में जो NITs आ रही है उनमें मिले, या फिर हो सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन दे दें। कंफर्म है कि प्राइवेट कॉलेज तो इसके आसपास की कट ऑफ में एडमिशन दे ही देंगे, इतना तो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, कोई आपका डाउट रह गया हो कट ऑफ से जुड़ा हुआ आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और रिजल्ट से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपका हो बताएं। और मैंने पूरा जेई मेन के बारे में जो भी आया हुआ था मैंने आपको बता दिया। और इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में लोगों तक शेयर कर दें, खासकर इंडिया के एक लोगों तक, क्योंकि इस एग्ज़ाम को पूरे दुनिया से लोग एग्ज़ाम देने आते हैं। इंडिया के बाहर के लोग भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिल रहा हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।